पूरी जेई प्रिपरेशन में 50,000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट स्टिल यू आर गोइंग टू मिस आईआईटी। और पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम सॉल्व करते हो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम जेई मेन और जेई एडवांस के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर रहे हो। क्योंकि हमेशा जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात होती है ना, तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। पहली तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, और दूसरा तुम जब सॉल्विंग कर रहे हो तो तुम कितना टाइम दे रहे हो, एंड उस टाइम के हिसाब से तुम्हारी स्पीड एंड एक्यूरेसी क्या है। एंड तुम इन दोनों चीज़ों को इग्नोर करते हो। तुम्हें लगता है ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना। लेट्स से तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हुआ है, उसके बाद तुम्हें डीपीपी मिली होगी, सॉल्विंग की शीट्स मिली होगी। तुम्हें पता है कि तुमने वो शीट सॉल्व करने के लिए, लेट्स से उसमें 20 क्वेश्चंस थे, उन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टोटल कितना टाइम लिया था। पहली बात तो तुमने ये देखा ही नहीं होगा कि तुम्हें कितना टाइम लगा, और अगर तुमने देखा होगा ना, तो तुम्हें 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 से 3 घंटे लगे होंगे। एंड तुम्हें ये लगता है ये तो नॉर्मल है क्योंकि अभी तो मैं लर्निंग फेज में हूँ, तो ये चीज़ें चलती है। बट रियलिटी इज़ कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन जाके तुम्हें 75 क्वेश्चंस 3 घंटे में सॉल्व करने हैं, एंड अभी तुम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 3 घंटे में, जो कि सबसे गलत है। एंड हर दिन को ऐसे जीना होता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम का दिन है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि तुम 75 क्वेश्चन सॉल्व करो 3 घंटे में, नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि जितनी सॉल्विंग तुम इस टाइम पे कर रहे हो ना, उसमें एक तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस का ध्यान रखो, प्लस जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उनको टाइम टारगेटेड फॉर्म में करो। तुम्हारे 20 क्वेश्चंस को कहीं से भी 3 घंटे नहीं चाहिए। उनको अगर तुम मैक्सिमम लर्निंग फेज में भी हो तो उन्हें 1 डेढ़ घंटा चाहिए, क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो। बट अगर तुम उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहे हो, दैट मीन्स तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अब यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन ये आता है कि मुझे क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है, मुझे क्वालिटी क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन चाहिए, बट मुझे कैसे पता कि उन क्वेश्चंस के लिए मुझे कितना टाइम लगने वाला है? क्योंकि मुझे तो क्वेश्चंस का लेवल भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो कोचिंग्स ने सेट किया है, तो तुम्हें नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे हैं, तो तुम डिसाइड भी नहीं कर पाओगे कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा। बट अगर मैं तुम्हें इसी चीज़ का एक सॉल्यूशन दे दूं, जिससे तुम्हें पता है कि तुम्हें जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसके लिए तुम्हें अप्रोप्रिएट टाइम कितना लग रहा है, उससे होगा ये कि तुम अपने वो स्पीड वाली एंड एक्यूरेसी वाली स्किल पे काम कर सकोगे, जिससे एक्चुअल में तुम्हारी प्रोग्रेस होती है। तो अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि कैसे तुम टाइम टारगेटेड सॉल्विंग को बहुत स्मूथली कर सकते हो। हाँ, तो हर एक स्टूडेंट जो कि बीइंग आईआईटीएन के 10 लेवल इकोसिस्टम का पार्ट है ना, उसको जितना भी सॉल्विंग मटेरियल मिलता है, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे वो डीपीपीज हो, चाहे वो सॉल्विंग शीट्स हो, वो सारी टाइम टारगेटेड होती है। दैट मीन्स वो सारी उनको टाइम चैलेंजेस के फॉर्म में मिलती है, क्योंकि सॉल्विंग को ट्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें जो उनको मिलती है, उसके जो क्वेश्चंस हम सेट कर रहे होते हैं, जब हम देख रहे होते हैं कि इस क्वेश्चन का ये लेवल है, तो स्टूडेंट को ये टाइम लगना चाहिए, उस टाइम के साथ उसका टाइम सेट किया जाता है। विद दैट, ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग होती है। टाइमिंग जितनी चाहिए उतनी, प्लस बफर टाइम, क्योंकि अभी तुम्हारा लर्निंग फेज है, तो तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो लगने वाला है। उसके साथ प्रॉपरली, कि अगर 20 क्वेश्चंस की डीपीपी है, तो उनको 25 मिनट्स का प्रॉपर टाइमर मिलता है। एंड होता ही है कि जैसे वो डीपीपी अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं या शीट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर टाइमर साथ के साथ चल जाता है। एंड टाइमर खत्म, दैट मीन्स तुम्हारी प्रॉपर चीज़ें एंड हो जाएगी। एंड उसके बाद तुम्हारी जो एनालिसिस होती है, वो तुम्हें एक्चुअल में बताती है कि तुमने किस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया, और तुम्हारी सारी चीज़ें ट्रैक करके तुम्हें मिल रही होती है। तो इसी चीज़ को अगर तुम खुद के टाइम टारगेटेड सॉल्विंग को टेस्ट करना चाहते हो, खुद को टेस्ट करना चाहते हो कि तुम्हारी स्पीड एंड एक्यूरेसी इस टाइम पे कैसी है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होगी। एंड एग्जाम वाले दिन स्पीड एंड एक्यूरेसी ही तुम्हें तुम्हारे मार्क्स में जंप देती है, एंड तुम्हारी रैंक में जंप आता है। तो अगर तुम अपनी टाइम टारगेटेड सॉल्विंग का लेवल अभी चेक करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए जो प्रॉपर टाइम चैलेंज है, वो जिसमें आपके बेसिक्स टेस्ट हो रहे होंगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड जीओसी, उसका टेस्ट डिस्क्रिप्शन में है, जाओ अटेम्प्ट करो, एंड उसके बाद तुम्हें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्पीड अभी सही चल भी रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तो फास्ट जाके अटेम्प्ट करना। अभी के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।